जयंती नए वर्ष के लिए 1/1/2022 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं। सुनते हैं बाबा के प्यारे प्यारे साकार अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तो आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं कमाना है। क्वेश्चन है, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? आंसर है, वो सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। बाबा भी उनसे राजी होगा। वह कब वाहियात खान पान आदि की ख्यालातों में समय नहीं गंवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। गीत है, दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। यह तो बच्चे अभी जानते हैं, बाबा ने रहम किया था 5000 वर्ष पहले, अब फिर कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन? फिर बेरहमी कौन करता? ये बरोबर अभी तुम ही जानते हो। बाप ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया। श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिया था। अब तुम समझ रहे हो, लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर परम पिता परमात्मा ने रचना रची। देवताओं ने परम पिता परमात्मा से वर्षा लिया, ये दुनिया नहीं जानती। भारतवासियों को स्वराज्य था, बाप ने रहम किया था, फिर रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन मिला जिसने दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया? उनकी एफजी वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। इस रावण ने ही दुख दिया है। जो दुख देते हैं व तंग करते हैं, तो उनका वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए एफजी जलाते हैं ना। बाप कहते हैं ये सब पतित हैं, खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं। अखबार में फिर डालते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत परिस्तान था। सबसे पहले थे देवताएं, फिर इस्लामी, फिर बौद्धि आए। बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है। बीच में और भी धर्म आ जाते हैं। अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसलिए यह प्रश्नावली भी बनाई है। इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिसमें ज्ञान नहीं उनको बुद्धू कहा जाता है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। बल सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस। कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई प्यादे भी होते हैं। खान पान आदि बनाना यह भी सेवा है। इनका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं ज्ञानी तो आत्माओं की हम सर्विस करते हैं, सेवा करने वाले ही दिल पर चढ़ते हैं। सब महिमा करते हैं। बाकी ये जरूर है, ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं है दूसरे प्रिय नहीं हैं। सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। स्थूल सर्विस करो, ज्ञान की सर्विस करो, कोई भी प्रकार की सर्विस करो, सर्विस करने वाले कभी भी छिपे नहीं रहते, सबको सर्विस नजर आती है। बाबा से कोई पूछे मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, तो बाबा बता सकते हैं। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं उनको क्या मिलेगा? भले राजधानी में आएंगे, परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे। तो मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो। मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, फालतू समय नहीं कमाना चाहिए। उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं, जो टाइम वेस्ट करते हैं, बाबा उनको बुद्धू कहते हैं। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी
राजराजेश्वरी है लक्ष्मी। वह सतयुग की, ये महिमा जगदम्बा की इस समय की है। तो बच्चों में हड्डी धारना चाहिए, परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पर चढ़ें। सेवा भी हड्डी करें, फिर हड्डी धारना भी करें, सर्विस भी हड्डी करें, परिपक्व अवस्था हो तब बाप की दिल पर चढ़ें। सर्विस में भी स्टूडेंट नंबर वार दिल पर चढ़ते हैं। वैरायटी होते हैं, ये पॉइंट समझाने की बहुत अच्छी हैं। जगदम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे। जो जगदम्बा हैं वो धन लक्ष्मी नहीं, यह है जगदम्बा। इनको गॉड ने नॉलेज दी, इसलिए सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है। इस समय इस नाम रूप में गॉडेज ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से ही यह पद पाया। पास्ट जन्म में नॉलेज पाई तब लक्ष्मी बने, सतयुग में लक्ष्मी बनी। लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगदम्बा थी, यह तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बनेंगे, एक एक बात बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती है, कहाँ कहाँ लेती है, यह समझाने की बातें हैं। समझाने की खुशी रहती है, दान देने में खुशी होती है ना। तो बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस पर लगना है, तब बाबा राजी हो। ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा, सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। वह समझते हैं बाबा के दिल पर नहीं है, बहुत फालतू खान पान के ख्यालात चलते हैं। ऑब्जेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, यह पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बोर्ड पर ऑक्यूपेशन पूरा लिखा हुआ है, शिव बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, परंतु समझते कुछ नहीं, फिर पूछते भी नहीं। दुकान होती है तो उन पर बोर्ड लगा हुआ होता है, यह मिल्क की दुकान है, ज्ञान दूध है, ये फलाने की, वहाँ लिखा रहता है ना। सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता, वो तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है, तो 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता, फिर अंदर आकर पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, परंतु बोर्ड पढ़ते ही नहीं। जो ऑब्जेक्ट को समझ सकें तो देखना चाहिए किसका दुकान है, परंतु कुछ भी नहीं जानते। आदि देव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया है, परंतु ये कौन है, कब होकर के गए, यह नहीं जानते। तुम बच्चों को समझाने की हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में भी अगर कोई विकार होगा तो किसी को तीर नहीं लगेगा। अगर किसी को तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं। जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझाने किसी को लगेगी नहीं। वह तो बाबा आकर किसी को दृष्टि दे, ज्ञान दे देते हैं। वो ऐसे ना समझे मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इनमें परिवर्तन आया, यह भी उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है वह किसी को ज्ञान दे नहीं सकते, वह तो विधवा हो गई। वह कभी नहीं समझे कि मैं किसी को ज्ञान दे सकती हूँ। वह तो बाप उनका कल्याण कर देते हैं, रोया तो उनकी दुर्गति है। तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले हैं। अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं, जो धोखा देते हैं। अच्छे अच्छे भी रोते हैं। फिर बाबा को किसी को उठाना है तो खुद आकर दृष्टि दे देते हैं। रोते हैं विधवा। यहाँ कहते हैं हम राम के बने हैं, फिर रोते हैं गोया। उनका राम मर गया क्या? हाँ, गोया राम से बुद्धि योग टूटा हुआ है, बेमुख है, तो अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। भले कोई प्रभावित होते हैं, परंतु वे बाबा की ताकत
से प्रभावित होते हैं। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बाप है, सत्य है। अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है। इसमें समझाने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप तो सर्विस पर उपस्थित है, उनको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते हैं। कोई बीके और ही नुकसान करते हैं, बाबा भी जानते हैं, तो जिज्ञासु भी जानते हैं इनकी चलन ऐसी है, ठीक नहीं है। तब लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगा लो। तुम बच्चों को तो ददरजी ऋषि माफिक हड्डियाँ देनी हैं। कोई तो नवाब होकर चलते हैं। बाप समझाते हैं इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है, दशाएं बदलती हैं, कब बृहस्पति की, कब शुक्र की, कब मंगल की, कब राहु की, फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छी पॉइंट समझाते हैं। बोलो आप तो बड़े अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे हो। बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रुहाब से अंदर आए। लिखा हुआ है गॉड फादर से वर्षा मिलता है 21 जन्म और 2500 वर्षों के लिए। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी, कोई तो अच्छी रीति समझेंगे क्योंकि नंबरवार ग्राहक है ना। ये सब शिव बाबा की दुकान है, सेठ एक है। ये दुकान तो हजारों लाखों के अंदाज में निकलेंगे। सन्यासियों की कितनी दुकान हैं, विलायत में भी हैं। विलायत वाले समझते हैं भारत का प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी देते होंगे, परंतु नहीं, यह तो बाप ही देते हैं। मनुष्य कोई भी यह ज्ञान दे न सके, परंतु सिर्फ देने वाले बाप का नाम बदल बच्चे का नाम रख दिया है। तुम सिद्ध कर बताएंगे कि हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर ही बैठ समझाते हैं। पोप को भी लिखते हैं भारत की यात्रा पर आए, परंतु इस यात्रा को पूरा समझा नहीं है। अब कहो तुम्हारे पास किसको भेज दें, यहाँ तो वो लोग आ न सके, पोजीशन बहुत रहता है, यहाँ तो गरीब आएंगे। कहते हैं क्राइस्ट बैगर है। इस समय हम भी बैगर हैं, बैगर से प्रिंस बनने वाले। भल किसी के पास धन बहुत है परंतु बैगर हैं। कहते हैं क्राइस्ट गरीब है, जरूर गरीबों में ही आएंगे ज्ञान देने। सलाम तो भरना है, क़यामत का समय है, हिसाब किताब चुकतो कर, हिसाब किताब चुकतो होने वाला है। नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है, तो वह भी आएंगे। तुम्हारी ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण। फर्स्ट सेकंड थर्ड उन्हों के चित्र चले आते हैं, हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं। एक्यूरेट चित्र थोड़ी हो कोई है। दिलवाड़ा मंदिर में भी जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, परंतु किसी को पता नहीं है। यह ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राजराजेश्वरी बनती है, जरूर उसके बच्चे भी होंगे। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ब्राह्मण ही पढ़कर देवी देवता बनते हैं, कितना क्लियर है। बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है, ऐसे नहीं उनका फल उनको मिलेगा, नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूँ, वह तो जिसको दृष्टि देता हूँ उसकी तकदीर है। ये जगदम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाई, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे रोना भी अपशगुन है। ये बेहद बाप का घर है ना, जो खुद रोते हैं वह औरों को क्या सर्विस कर हंसाएंगे। यहाँ तो हंसाना सीखना है। हंसना अर्थात मुस्कराना, आवाज़ से भी हंसना नहीं। कितना शिक्षा दी जाती है, पॉइंट समझाई जाती हैं। दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाती है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी
अपना अहंकार नहीं दिखाना है। ददरजी ऋषि मिशल सेवा में हड्डियां देनी हैं, सदा हर्षित मुख रहना है, कभी भी रोना नहीं है। रोना माना विधवा बनना, इसलिए मुस्कुराते रहना है, जोर से भी हंसना नहीं है। वरदान, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना, एक बाप दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं। ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी हैं। सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। एक ही हमारा संसार है ना बाबा, हमारा संसार है क्योंकि सर्व संबंधी है और सारे संबंध संसार में होते हैं। तो एक को याद करना क्योंकि एक ही हमारा बाबा संसार है, बाप ही संसार है, तो याद सहज हो गई। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप मेहनत से छुड़ाते हैं, लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। मोहब्बत है तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत है तो कमजोरी है। स्लोगन, महान आत्मा वह हैं जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करती है, जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करती है वह है महान आत्मा। विशेष अटेंशन 1 जनवरी पर देना है। ये जनवरी मास हम सबके अति प्रिय पिताश्री ब्रह्मा बाबा की संपन्नता और संपूर्णता का विशेष मास। पूरा ही मास हम सब ब्रह्मा वत्स विशेष शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। बाबा कहते हैं ये स्नेह में समाना ही समान बनना है। भक्तों ने स्नेह में समाने की स्थिति के लिए कहा है, आत्मा परमात्मा में समा जाती है। तो आओ हम सभी पूरा ही मास उस लवलीन स्थिति में समाने का अनुभव करें। इसी लक्ष्य से रोज की मुरली के नीचे लव में लीन होने की एक विशेष पॉइंट लिख रहे हैं। आप इसी अनुसार मुरली क्लास के बाद रोज 10 मिनट योग अभ्यास करना जी। 18 दिसंबर से रजौरी गार्डन में हम सब ने 8 से 8 बजे तक योग का प्रोग्राम अर्थात योग भट्टी रखी है। हर एक को 1 घंटा विशेष योग का देना ही है और अधिक योग का टाइम आप दे सकते हैं तो सेंटर पर आकर के 1 घंटा बाबा रूम में योग करें, तपस्या करें। और अगर आपको अपने घर में ही और भी अधिक समय मिलता है तो विशेष अटेंशन देकर योग में बैठ करके तपस्या करनी है। तो आज की पॉइंट है लवलीन होने की स्थिति में लवलीन स्थिति का अनुभव करो। प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। दिल से प्यार से बाबा कहो, उसी प्यार में समा जाओ, लगन में मगन हो जाओ। यह लवलीन स्थिति और सब बातों को सहज समाप्त कर देगी। जब आत्मा परमात्मा के लव में लीन हो जाएगी, बाकी सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।